बनाने को लेकर माथापच्ची जारी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली हाई कोर्ट में यकसा सिविल कोड के मामले पर समाअत है। इस ताल्लुक से कई अर्जियों पर कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की समाअत चीफ जस्टिस डीएन पाटिल और जस्टिस सी हरिशंकर करेंगे। अर्जी गुजारों में बीजेपी लीडर अश्वनी कुमार उपाध्याय, फिरोज बख्त अहमद और अंबर जैदी शामिल हैं। इन अर्जी गुजारों ने दफा 44 का हवाला देते हुए कहा कि सिविल कोड का निफाज बेहद जरूरी है, जो भाईचारे, इत्तेहाद और कौमी इत्तेहाद और सालमियत का आईनेदार है। आपको बता दें कि इस साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस ताल्लुक से वो दायर अर्जियों पर एक हलफनामा दायर करे। यकसा सिविल कोड के निफाज के मामले में आज अदालत में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। मजीद तफसीलात लेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, आज काफी अहम मामले पर, यकसा सिविल कोड मामले पर सुनवाई होने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई रही हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट कितने बजे इस मामले पर सुनवाई करने वाला है? जी देखिए, 11:30 बजे के आसपास फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमाम जो पक्षकार है उनसे नोटिस जारी किया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र सरकार और लॉ मिनिस्ट्री से उनका पक्ष जानना चाहता है। केंद्र सरकार और लॉ मिनिस्ट्री ने इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। आज सुनवाई के दौरान देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ जवाब कोर्ट में दाखिल करती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा समान नागरिकता और समान संविधान, समान कानून होना चाहिए सभी के लिए, और ये आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अपनाता भी है। तो इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है केंद्र सरकार से, तमाम पक्षकारों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अब देखना यह है कि जब 11:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करता है तो क्या इस पूरे मामले में जवाब दाखिल की जाती है सरकार की तरफ से। ये काफी अहम होगा, क्योंकि कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार सरकार के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी हमेशा समय समय पर बोलते रहे हैं, और उन्होंने एक इशारा जरूर किया है कि ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए और इस दिशा में सरकार को काम भी करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे भी पक्षकार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका अलग अलग अपना एक कानून है, वो उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो सरकार का पक्ष काफी महत्वपूर्ण होगा। तो हमें देखना है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो उनका इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या होता है। जी, जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, मरकज की तरफ से इस हवाले से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। हमारे साथ बने रहे सुशील, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट हासिल करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी और दिल्ली में ऑड इवन के निफाज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का ऐलान किया था और तामीराती कामों पर पाबंदी लगा दी थी। अब भी दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी से आवाम परेशान है। दिल्ली एनसीआर में आज हवा सबसे ज्यादा जहरीली पाई गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नहेला और आरके पुरम में AQI 800 को भी पार कर गया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जिला इंतजामिया और पॉल्यूशन बोर्ड ने फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए सख्त कार्रवाई की है। पॉल्यूशन बोर्ड ने NGT के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर एपिक्स ग्रुप पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। सिद्धार्थ विहार में एपिक्स ग्रुप का प्रोजेक्ट जारी था जिस पर जुर्माना आयद किया गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई होने वाली है। सुशील पांडे हमारे साथ लगातार हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, पिछले सुनवाई में हमने देखा था कि चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फटकार भी लगाई गई थी। आज फिर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। आज की सुनवाई समाअत कितनी अहम? देखिए, प्रदूषण को लेकर लगातार कोर्ट सख्त है। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, NGT की बात करें या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आज की सुनवाई काफी अहम इस एंगल से है कि दिल्ली NCR में, चूंकि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो भी लिया था और वहीं ऑड इवन को लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह पूछा था कि जो ऑड और इवन दिल्ली सरकार ने इंप्लीमेंट किया है उससे प्रदूषण स्तर कितना कम हुआ है, और इससे संबंधित रिकॉर्ड तलब किए हैं दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। ऑड इवन का आज आखिरी दिन है, आज के बाद ऑड इवन खत्म होगा। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन यह सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दिल्ली सरकार को आज ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर बताना है कि प्रदूषण के स्तर में अगर ऑड इवन लागू किया गया है तो कितनी कमी आई है, और अगर कमी नहीं आई है तो दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि ऑड इवन लगाया क्यों गया है। क्योंकि दिल्ली सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि प्रदूषण का स्तर बार बार दिल्ली में बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड नहीं लिया जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, उससे कम हुआ हो। क्योंकि बेडरूम में भी अगर एयर इंडेक्स क्वालिटी अगर 500 से ऊपर हुआ है तो कहीं ना कहीं परिणाम गंभीर है। तो ये तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में तय होना है। सुप्रीम कोर्ट लगभग 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सना, देखना काफी अहम होगा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के रोकथाम को लेकर अपनी क्या कुछ दलीलें देता है। जाहिर सी बात है, तो काफी अहम ये सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा कि पिछले दिनों जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की सरजनिश भी की थी, और उनकी तरफ से ये तबसरा किया गया था कि हम ऐसे लोगों को मरने नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। आपसे आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आइए नेक्स्ट